हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम चावल की खीर बनाएंगे। अब चावल की खीर के लिए आपको चावल को भिगोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना ही दूध को घंटों उबालने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल आधे से पौन घंटे में आपकी खीर बन जाएगी और एकदम क्रीमी बनेगी। तो आप टेक्सचर देख रहे हैं खीर कितनी क्रीमी बनी है। इसके अंदर हम कुछ ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगी, जिससे कि ये खीर एकदम क्रीमी बनेगी और एकदम टेस्टी बनेगी। आपके यहाँ एक बोल की जगह सब लोग 2 बोल खाएंगे, इतनी ये खीर अच्छी बनेगी। तो इसके लिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए 1 कटोरी के जितने मैंने चावल ले लिए हैं। चावल आपको कोई भी शॉर्ट चावल लेने हैं कि छोटे चावल लेने हैं, बासमती नहीं लेने हैं। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पे कुछ बादाम और कुछ काजू है जो हम भिगो देंगे। तो उसके पहले हम चावल को अच्छे से धो देंगे। हमें चावल भिगोने नहीं है, सिर्फ धो करके इसको साइड में रख दें। अब यहाँ पे काजू और बादाम है, उसको हम भिगो देंगे। तो जब तक हमारे चावल कुक होंगे तब तक ये काजू और बादाम जो है वो गर्म पानी में भिगो दें तो अच्छे से भीग जाएंगे। अब जो चावल हमने धोए हैं उसमें से 1 टीस्पून के जितना चावल आप एक अलग बोल में निकाल दें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चावल का मैं क्या करूँगी, तो मैं आपको आगे बताऊँगी कि इसका मैं कहाँ यूज़ करने वाली हूँ। तो जो हमने बाकी के चावल लिए थे उसे प्रेशर कुकर में डाल दें। अब 1 कटोरी चावल है तो इसके लिए 2 कटोरी इसके अंदर पानी डालें और इसको बंद करके आपको सिर्फ 1 सीटी लेनी है। सिर्फ 1 सीटी में ये चावल बहुत अच्छे से पक जाएंगे। हम बासमती चावल इसीलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उसके अंदर उसकी एक अपनी महक होती है, इसलिए शॉर्ट ग्रेन राइस लें। अब यहाँ कुछ नट्स ले लिए हैं मैंने, जिसको चॉप कर दिया था। केसर है, इलायची है, चिरौंजी है और कुछ इलायची के दाने हैं जिसको हम पाउडर कर देंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 मैंने इलायची ले ली थी और मैं यहाँ पे आज पौना लीटर दूध की खीर बना रही हूँ। तो यहाँ पे इलायची कूट कर मैंने रख दी है। अब 1 सीटी हो गई और हमारा प्रेशर कुकर जो है उसका प्रेशर रिलीज़ करके मैं इसे तुरंत खोल दूँगी। इसे हमें रखना नहीं है, जैसे ही कुकर हो जाए प्रेशर रिलीज़ होने तक की वेट करनी है। और जैसे ही प्रेशर रिलीज़ कर देंगे तो कुकर खोल दें और फिर इसके अंदर दूध डाल दें। तो यहाँ पे मैंने पौना लीटर के जितना दूध डाला है और इसे तुरंत ही हमें मिक्स कर देना है। अगर आप चावल रखेंगे तो चावल की गुठलियाँ हो जाएगी। जब हम कुकर में राइस बनाते हैं तो चावल अगर ठंडे हो जाते तो गुठलियाँ हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कुकर चावल होते से ही उसमें दूध डाल दें और अच्छे से हिला दें। अब यहाँ मैंने केसर भी भिगो दी है, दूध गर्म हो गया था चावल में। और अब हम यहाँ पे वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने 1 टीस्पून के जितना चावल रखा था उसे मिक्सर के ग्राइंडर में डाल देंगे। तो यहाँ मैंने चटनी वाला छोटा ग्राइंडर लिया है और इसी के साथ इसके अंदर जो हमने काजू भिगोए थे वो डाल देंगे और बादाम को छिलके निकाल के आपको डालना है इसके अंदर, ताकि छिलके जो है वो ग्राइंड ना हो, इस बात का ध्यान रखें। हमें यहाँ पे एकदम फाइन पेस्ट बनानी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम पानी डाल देंगे। पानी डाल के इसकी एक फ़ाइन पेस्ट बना दें। अगर इसके अंदर कुछ नट्स के पीसेस रह भी जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये खीर में खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब यहाँ पे ये देखिए गाढ़ी हो गई है खीर। जो हमने दूध और चावल फिर से बॉईल करने रखा था वो गाढ़ा हो गया है। ये बहुत ही जल्दी गाढ़ी हो जाती है, हार्डली 5-7 मिनट में ये चावल की वजह से गाढ़ी हो जाती है। अब इसके अंदर हम केसर डाल देंगे। तो इसीलिए हम शॉर्ट ग्रेन लेते हैं कि वो चावल जल्दी पक जाते हैं और एक उसका स्टार्च रिलीज़ होता है और उससे ये खीर गाढ़ी होती है। अब हमने यहाँ पे जो पेस्ट बनाई थी बादाम, काजू और चावल की, वो भी डाल देनी है। तो इससे ये जो खीर है उसमें एक क्रीमीनेस आएगा और जल्दी गाढ़ी होगी और भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये खीर वाला दूध मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है इसके जार में, और फिर ये दूध मैं अपने खीर में ऐड कर दूंगी और इसे हम चलाते रहेंगे। अब हमने काजू और बादाम डाला है
तो हमें इसे कंटिन्यूस चलाते रहना है, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है क्योंकि काजू जो होता है वो चिपक जाता है। अब यहाँ पे मैंने इलायची डाल दी है, तो वो शॉट रह गया था मेरा लेना, तो इलायची जो कूटी हुई थी वो डाल दी है और इसके साथ ही हम यहाँ पे जो नट्स थे वो भी ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे पिस्ता, बादाम की कतरन, चिरौंजी और केसर और ये सब डाल के अच्छे से इसको हमें बॉईल कर देना है। जब ये बॉईल हो जाए तो यहाँ पे 1 कप के जितनी ही शक्कर डालनी, जितने हमने चावल लिए थे उतनी ही शक्कर डालनी है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम उबलने देंगे। तो ये देखिए उबल के रेडी है। तो कितनी फटाफट बन गई खीर और बिल्कुल टाइम नहीं लगा इसमें घंटों उबालने की ज़रूरत ही नहीं है दूध को। सिर्फ चावल और काजू और बादाम और चावल कुक होने से ही ये खीर इतनी अच्छी बन जाती है। अब हमने इसे उतार दिया और इसे हम ढक्कन लगाकर आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आधे घंटे के बाद हम फिर से कुकर खोलेंगे। तो जैसे हम ये कुकर में बंद करके रखते हैं तो चावल अंदर पकते जाते हैं और खीर और गाढ़ी होती जाती है। तो ये कुछ टिप्स हैं खीर को गाढ़ी करने के। तो अब हम इसे एक बार और चला लेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही अच्छी और इजी रेसिपी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ हम सर्व कर देंगे खीर को। अब श्राद्ध चल रहे हैं, आगे नवरात्रि है, जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं उसमें ये रेसिपी बहुत हेल्पफुल है। अब हम नट्स से इसे गार्निश करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के पास ही बेल आइकन का बटन है, उसे क्लिक करें ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत ही मिले। इससे पहले भी मैंने एक खीर की रेसिपी शेयर की थी, आप आई बटन या एंड स्क्रीन में ज़रूर चेक कर लें। रेसिपी देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर, गुड बाय।